हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 9। और वो क्या है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 8 तक हम देख चुके थे और अब हमें देखना है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। सो सबसे पहले क्या है, अफवो प्रिंसिपल है ना। ये प्रिंसिपल लगेंगे कौन कौन सा। सबसे पहला प्रिंसिपल है नंबर 1, अफवो प्रिंसिपल। तो अफवो प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द अफवो प्रिंसिपल। अफवो प्रिंसिपल क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सब ऑर्बिट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज स्टार्टिंग विथ द सब ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी। ये हमें मालूम है, हमारे पास 4 सब ऑर्बिट है, एस पी डी एफ। ठीक है, तो एस सब ऑर्बिट की एनर्जी पी से कम है, पी की एनर्जी डी से कम है, डी की एनर्जी एफ से कम है। ठीक है, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाएगा जहाँ उसके पास क्या हो, जो उस ऑर्बिट में जाएगा जहाँ उसकी एनर्जी मिनिमम हो। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमारे पास सोडियम का, तो हम कैसे लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। हमने क्या लिखा, पहले इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो है इनमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s2। देन फिर कहाँ एंट्री होगी इसकी 2s2, फिर कहाँ जाएगा 2p, है ना। अगर हम देखें तो हम इसको, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, देन 3s, तो 2s2 के बाद 2p 6, एंड देन फिर 2p के बाद कहाँ गया 3, तो 3s 1। तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन था। बट व्हेन वी कमिंग ऑन द स्कैंडियम, है ना, द एटॉमिक नंबर ऑफ द स्कैंडियम इज 21। ठीक है, कैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो कैसे भरेंगे भाई, पहला ऑर्बिट कौन सा है 1s2। ठीक है, नाउ 2s2, 2p6। ठीक है, 2p के बाद 3s2, 3s2 के बाद देन फिर कहाँ जाएंगे हम, 3s2 के बाद 3p, 3p6। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, ये देखिए एरो आप, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया 4s में, तो क्या हो जाएगा 3p के बाद 4s2, एंड देन 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा हमारे पास 3d में, यानी 3d। अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 2 4 6 2 4 6 8 6 14। ठीक है, 14 6 20, रिमेनिंग कितना रहा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे 3d 1। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर 18 या 19 के बाद जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम उसके ऊपर कौन सा रूल फॉलो अप करेंगे, अफवो प्रिंसिपल फॉलो अप करेंगे। तो ये पहला प्रिंसिपल था अफवो प्रिंसिपल। 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की एनर्जी 2p से कम है, और इस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो एटॉमिक नंबर 18 19 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम 21, उसके बाद जितने भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो किस रूल से हम भरेंगे, अफवो प्रिंसिपल से। अब हम आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट है n+l रूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू n+ रूल या दिस रूल, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ n+l। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास, मैंने बोला ये 2 ऑर्बिट है 3d और 4s, तो इसमें जो 3d है, हमारे पास जो 3 है वो हमें काय के बारे में बताता है, n के बारे में। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और d जो है वो काय के बारे में बताता है, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n+l इसका सम कितना होगा, है ना। सेम ऐसे यार, यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है काय की n की, ये s काय की वैल्यू दे रहा है l की। ठीक है, तो n की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है 3, है ना। d, है ना, ये l की वैल्यूज लिखिए। अगर 0 है इसका मतलब क्या है, हमारे पास s ऑर्बिटल है, या s है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या है 0, p के लिए 1, t के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पर 3d लिखा है, d के लिए वैल्यू क्या है 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अब अगर हम 4s के लिए देखेंगे तो ये हो गया 4। ठीक है, और s के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, तो ये सम कितना आया 4। तो 3d और 4s में
n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल का सम 4s के लिए कम है और 3d के लिए ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले का एंट्री करेगा यहाँ पर, बाद पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में, एंड देन बाद में कहाँ एंट्री करेगा 3d में। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 4s में, और बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ आया 3d में। 4s में पहले आया और उसके बाद में हमारे पास काय में आया 3d में आया। एक और कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, 4p 3d है ना, 4p एंड 3d, 4p एंड 3d, ठीक है। 4p, 4 मतलब n की वैल्यू हो गई, यानी कितना हो गया 4p, p मतलब 1, कितना हो गया हमारे पास 5, 3 n की वैल्यू है, ठीक है 3, n की वैल्यू है 3, d मतलब हमारे पास क्या है, d की लिए वैल्यू क्या है 2, टोटल कितना हो गया 5। अब ये देखिए 4p और 3d दोनों के लिए वैल्यू क्या सेम है। इस स्थिति में इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंट्री करेगा, जिसके लिए n की वैल्यू क्या है कम है, तो n की वैल्यू कम किसके लिए 3d के लिए, है ना। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, ये ज़्यादा है। तो इफ द वैल्यू, अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है, इफ वी हैव सेम वैल्यू ऑब्टेन फॉर combination, then electron enters in those orbital which have the minimum value of n quantum number। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएगा 3d में। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 3d में, एंड देन इलेक्ट्रॉन कहाँ आया 4p में, 3d के बाद ये कहाँ पर आया 4p में। तो ये n प्लस रूल जो है ये एक्सटेंशन है काय का, अफवाउ रूल का, है ना। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अफवाउ रूल, है ना। ये क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन है अफवाउ रूल का, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अफवाउ रूल, ठीक है। नाउ अब हम आगे देखेंगे अगला रूल, नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ अफवाउ प्रिंसिपल कौन कौन है, लैंथेनम है, सीरियम है, क्रोमियम है और कॉपर है ना, ठीक है। इनके ऊपर ये अफवाउ रूल, ये एक्सेप्शन है, दूसरे रूल इनके ऊपर लगते हैं, इसके अनुसार फॉलो अप नहीं होता। अगला रूल आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट है पाउलिस प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू पाउलिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू समान नहीं हो सकती। अब अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने बोला सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, s ऑर्बिट में, तो यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वो कितनी कंसीडर करेंगे हम 1 पहले ऑर्बिट में, है ना। a के लिए भी s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है a एंड b, तो मैंने बोला a के लिए भी n की वैल्यू पहले ऑर्बिट में है और b के लिए भी n की वैल्यू पहले ऑर्बिट में है। l की वैल्यू क्या है तो वो हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम n-1 से, तो 1 - 1 कितना आएगा 0, यहाँ पे भी कितना रहेगा 0। m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है, तो l 0 है तो m भी कितना होगा 0, सेम एज देयर l इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला यहाँ पर स्पिन जो है हमारे पास क्या है प्लस ऑफ, तो यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रहेगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। एक के लिए स्पिन प्लस है तो दूसरे के लिए हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। तो यही पाउलिस प्रिंसिपल है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, और नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब आगे हम अगला रूल्स देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हंट्स रूल, HUNDS। हंट्स रूल क्या कहता है या हंट्स रूल क्या कहता है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals of same energy does not take place until all the orbital of subcells are singly occupied. Moreover, the singly occupied orbital must have the electrons with parallel spin। क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा 1s2 2s2 2p3, यानी ये क्या हुआ 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक फिर दूसरा, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये 2,
2p के अंदर 3 है, तो क्या क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिलेगा, ठीक है ना। p के 3 पार्ट होते हैं, px, py और pz, और इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब हमने बोला हमारे पास, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी 1s2, 2s2, फिर क्या है 2p4, यानी पहले px में एक, फिर py में एक, फिर pz में एक, और फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो फिर कहाँ आएगा, px में। तो ये px, ये py और दिस इज द pz, ठीक है। तो पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू हंस रूल इन तीनों की एनर्जी बराबर है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होना चालू होगी। जैसे अगला नंबर अगर हम बात करते हैं तो अगला नंबर किसका है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर कितना है, 9, तो 9 में क्या होता है 2p5, यानी 1s2, 2s2, 2p5, यानी मैं केवल लास्ट वाले इसका बना रहा हूँ p का। पहले क्या होता हमारे पास, ये एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिलता, ठीक है, एंड देन फिर पेयरिंग होती, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले हमारे पास एक इधर आता एंड देन ये इधर आता, ठीक है। तो ये था हमारे पास हंस रूल, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ये भी है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर, इसका अगर हम ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट देखें तो ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, और हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स are more stable, orbitals are more stable comparison to other configuration, क्या मतलब इस बात का, देखिए नाइट्रोजन के अंदर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2, p की कितनी है 6, d की कितनी है 10 और f की कितनी है 14, है ना। तो या तो ये इतने भर जाए पूरे, या इनका हाफ फील्ड, यानी s का हाफ फील्ड कितना हो जाएगा 1, p का कितना हो जाएगा 3, d का कितना हो जाएगा 5 और f का कितना हो जाएगा 7, है ना। फुल फील्ड तो ये रहा, हाफ फील्ड ये रहा, तो या तो ये पूरे भर जाए या ये आधे भर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो मैंने बोला नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन में देखा तो p ऑर्बिटल एग्जैक्ट हाफ फील्ड है, p में कितने होते हैं 6, अभी यहाँ पर कितने 3, ठीक है। और अगर आप नियॉन की बात करें तो नियॉन में कितने हैं, नियॉन इनर्ट गैस है, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए 6। तो हमारे पास नाइट्रोजन कुछ केसेस में इनर्ट गैस की तरह बिहेवियर करता है, पूछा जाता है व्हाई नाइट्रोजन बिहेव एज इनर्ट गैस, तो क्यों वो व्यवहार करता है, क्योंकि उसके अंदर हाफ p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। और यही मैंने लिखा है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कंपैरिजन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन की आप बात करेंगे तो नियॉन में p ऑर्बिटल क्या है, पूरा भरा हुआ है, जबकि इन केस नाइट्रोजन में ये कितना है, आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कभी कभार इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इसको आपको देखना है, ठीक है। इस लेक्चर को मैं यहीं तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नंबर 9893186602 पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।